दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बिहार पुलिस की क्लास 10 तारीख से कंटिन्यू करूंगा, तो मैं 9 तारीख से ही कंटिन्यू कर दिया हूं। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज 10 तारीख है और यह इकोनॉमिक्स का जो है वीडियो है। दोस्तों देखिए, इकोनॉमिक्स से अच्छे संख्या में और डीप में क्वेश्चन आए थे, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा डीप में रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वह रामबाण साबित होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। अर्थशास्त्र का 5 से 7 वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग अर्थशास्त्र को इस बार नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप के साथ एक बेईमानी हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हम लोग अर्थशास्त्र को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास, देखिए थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भले जटिल लगेगा, लेकिन जैसे बिहार पुलिस में इस बार पूछा गया है, तो अगर आप जटिल क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आपने आदत डाल ली है इजी क्वेश्चन पढ़ने का, तो इजी क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा। और मैं आप लोगों को नहीं चाहता हूं कि बस फंसाए रहूं, मेरा मकसद है एग्जाम निकालें आप। तो थोड़ा सा जटिल पढ़ें, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग जो है वह क्या कहलाता है। तो वह जो भाग है वह कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात, यानी CRR। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। बैंकों को, सारा क्वेश्चन जटिल नहीं है लेकिन कुछ जटिल है। बैंकों को अपने रोकड़, शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। बैंकों को एक अनुपात रखना पड़ता है अपने रोकड़ और परिसंपत्ति के बीच, ठीक ना। उस अनुपात को क्या कहते हैं? तो उस अनुपात को SLR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है रिजर्व बैंक का गवर्नर। देखा है दोस्तों आपने बिहार पुलिस में इस बार कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसके लिहाज से कम पढ़ लीजिए। 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। चौथा क्वेश्चन, वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं, फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं किसको? जिसकी ब्याज दर जो होती है वो बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है। 5वां क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर मुद्रा अगर पूछे तो बताएंगे मिल्टन फ्रीडमैन। यह एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष भारत में, तो 2011-12 को आधार वर्ष रखा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वह कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्तों? श्रम ब्यूरो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, भले आपको टफ लग रहे होंगे। 8 नंबर, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है वह फिक्स्ड डिपॉजिट का है। किसका है? फिक्स्ड डिपॉजिट का, ठीक ना। वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? उधर नहीं है, उधार पड़िएगा इसको। तो SLR के माध्यम से जो वाणिज्यिक बैंक होता है वह सरकार को उधार देता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, फिलिप्स वक्र क्या कहलाता है? फिलिप्स वक्र क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को फिलिप्स वक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक, तो BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक BS मिन्हास। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है, 13 नंबर क्वेश्चन,
तो सीमांत होता है भैया शून्य होता है। जब कुल उत्पादन स्थिर हो जाएगा तो सीमांत शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह वर्ष 1958 में पारित किया गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या है? तो थोड़ा एक घटक नहीं है, 2-3 घटक हैं। क्या क्या है जान लेते हैं। अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर, ये तीनों जो हैं इसके हैं घटक। रघुराम राजन समिति का संबंध है तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंध है रघुराम राजन समिति का। 17 नंबर क्वेश्चन, व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष विमल जलान। ये सभी लोग जो मैं अभी नाम लिया हूँ, रघुराम जी राजन और विमल जलान, तो ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मराकेश संधि संबंधित है तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है मराकेश संधि, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसके उपयोग से संबंधित है नेट मीटरिंग, ठीक ना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है, जानते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुनार मिड्डल ने दिया था रोलिंग प्लान का सुझाव, जो पिछड़े देशों के लिए दिया था, है ना। व्यावसायिक संपत्तियों की न्यासित सिद्धांत यानी ट्रस्ट प्रिंसिपल, या कहीं कहीं पूछता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था ट्रस्ट प्रिंसिपल का सिद्धांत जो है वह, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो प्रगामी व्यय से संयुक्त अप्रगामी कराधान जो है। देखिए ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग सोचेंगे अरे इतना जटिल कैसे? तो जटिल अगर नहीं याद करेंगे तो फिर करते रहिए तैयारी 4 साल 5 साल तक। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा जटिल होगा, और जटिल यही वीडियो है अर्थशास्त्र का, इसके बाद वाला वीडियो उतना जटिल नहीं होगा क्योंकि ये मौद्रिक नीति से संबंधित है, तो इसके जो शब्द हैं, जो सेंटेंस हैं वो थोड़े जटिल हैं। तो ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया? तो आईटीसी के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय नहीं, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास समानता किसके साथ उद्यमित होता है? तो स्फीति के साथ उद्यमित होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आया था इसी बुक से। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार दर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका सबसे लोकप्रिय माप है। ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध ऑपरेशन ट्विस्ट प्रारंभ किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमत के आधार पर की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक इनका आधार है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वह संकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया? तो सौमित्र चौधरी समिति या सौमित्र चौधरी समिति, है ना। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? तो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को भारतीय रिजर्व बैंक ही विनियमित करता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? अगर रिजर्व बैंक बैंक दर को कम करे तो परिणाम क्या होगी? बाजार की तरलता जो है वह बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देता है बाकी बैंक, है ना, वह दर जिस पर बैंक जो होता है रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाता है? तो रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रिवर्स रेपो दर। 38 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो मुद्रास्फीति दर की माप जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 39, वह स्थिति जब
निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? फिर से समझ लीजिए, वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन, ठीक ना। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थित क्या दर्शाती है? तो गतिहीन स्थिति को दर्शाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर लगेगा जटिल छोड़ देंगे तो एग्जाम में भी आप भी छूट जाएंगे। ऋण की सीमा में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो गुणात्मक शाख नियंत्रण के द्वारा यह संभव है। 43 नंबर क्वेश्चन, अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अस्फीति के कारण बाजार पर जो प्रभाव पड़ता है वह है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है खाद्य पदार्थ और ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है। अगला क्वेश्चन, नकद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है, मौद्रिक नीति का साधन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो रेपो दर का नियमन जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये थे दोस्तों 4 दर्जन क्वेश्चन, कहने का मतलब कि 48 क्वेश्चन थे जो कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति से अब इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, जबकि देखा आपने 1 से 2 क्वेश्चन इससे आपका एग्जाम में आ ही गया है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पर पीडीएफ आज शाम को आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए और इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। देखिए, पहली बार आपको ये भले लग रहा होगा कि बहुत टफ है, जटिल है, लेकिन जब इसको दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा और सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अब चूंकि देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई कड़वी होती है लेकिन खाते हैं ठीक होने के लिए। उसी प्रकार से बिहार पुलिस का एग्जाम देना है, पास करना है, तो देखिए पूछा गया है 1 अक्टूबर को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको दवाई मान के आप 1 से 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप भी यूनिफॉर्म और बंदूक लेकर के नौकरी करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।